नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया अपनों और अपने को ख्याल लाग और जब टाइम मिले तो वीडियो देखो। देसी देख बिगर ब्रेक पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। अब हमारे साथ फिर इत्तेफाक है। अब इत्तेफाक ये है कि फिर हमारे पास एक यादव जी ही हैं। अब आप कहोगे भाई यादव, आपके यहाँ तो यादव ही यादव चल रहे हैं, अब मैं क्या करूँ? यहाँ भी यादव ही चल रहे हैं और संसद में यादव चल रहे हैं। अब दो ही बच रहे हैं बस, या तो यादव या मुसलमान, दोनों ही लड़ रहे हैं। आज की डेट में ऐसा महसूस है। रो गलत मत लगिए मेरी बात को, तो स्वागत है जी, धन्यवाद। तो साहब सबसे पहला सवाल तो ये है कि लोकसभा में राहुल गांधी की जात पूछी जा रही है, कौन सी जात है? और दूसरा सवाल भी सुन लो। दूसरा सवाल ये है कि नई संसद ऊपर से टप 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 टपक रही है और गानों चल लो टप कप टप टप बरसा पानी पानी ने जन आग लगाई, जन क्या लगाया पता ना, हमारी समझ में नहीं आई। अब इन दोनों सवालों को जवाब दे दो, फिर तीसरा सवाल है। चलिए सबसे पहले तो पहली बात करते हैं कि पहले सवाल जो आपने पूछा कि राहुल गांधी जो अभी जी हैं वो जाति का सवाल चल रहा है, तो उसका तो जवाब ठाकुर साहब ने पूछो, मैंने ना पूछो। अनुराग ठाकुर साहब है हिमाचल के। जी जी जी, पहले मंत्री है वो, अब मंत्री ना बने, अभी सके आगे अब नंबर आ जा। वही तो बात है। अनुराग ठाकुर जी जो है इस बार सांसद तो बन गए हैं, शायद मंत्री नहीं बन पाए हैं। तो मंत्री नहीं बन पाए, इसकी खीज है कहीं ना कहीं उनको। तो जो सवाल उन्होंने पूछा है, तो राहुल गांधी जी तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं जातिगत जनगणना के बारे में। तो सीधा सवाल और सीधा जवाब है, जातिगत जनगणना करवा लीजिए आप। जातिगत जनगणना में राहुल जी का जो फॉर्म होगा उसमें उनकी जाति लिखी जाएगी। उस जाति को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और सबको बता दीजिए, इसमें पूछने का क्या मामला है? सीधी सिंपल सी बात है ये तो। वैसे आप जो भी कह सकेगा वरुण गांधी की जाति, बिल्कुल। हाँ, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि और हाँ, तुम्हारे गांव में मैं कर रहा हूँ। ये बात बिल्कुल सत्य है। इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है कि आप वरुण गांधी की जाति बता दीजिए। जो वरुण गांधी की जाति है वही राहुल गांधी जी की भी जाति है। ऐसे योगी जो बाबा जी हैं मुख्यमंत्री यूपी के, उनकी जाति के बारे में भी पता करना चाहिए कि उन्होंने क्या लिखा है और क्या कहा है। तो वो सारी चीजें तो सब क्लियर हो जाएगा। बस जातिगत जनगणना वहाँ पे भी तने प्रकाश डाल दो, हमें मालूम ना, हमें पता पड़ जाएगी और हमारे दर्शकों ने भी पता पड़ जाएगी। जो उनका घोषणा पत्र वो जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो जो एफिडेविट देते हैं, तो उसमें वो महंत कुछ लिखते हैं उसमें, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए कि वो क्या है। मतलब अब आप सभी को पूछना चाहिए उनसे। चलो ज्यादा बाबा के बारे में बोलना सही ना, कभी मामलो आजकल ऐसे चल लो, बाबा गुस्सा में, दिल्ली की और वहाँ की ठंडई है, कहीं पता पड़ा इंडिया को कोई बाबा का तो कोई बाबा की नजरें जो है इंडिया को गर्म है, जब बात को समझ रहे हो गए। हाँ, चलो अब ये संसद टपक रही है, यहाँ पे बात करो। अब संसद टपकने का भी, अब शिल्पकार जो थे उसके बहुत बड़े बड़े वो फोटो आए थे, कुछ मैप देखते हुए और इंजीनियर्स को समझाते हुए कि यहाँ पे छेद नहीं होना चाहिए, ये छेद को इधर कर दो ताकि सेंट्रल में पानी ना गिरे, साइड में गिर जाए। तो हो सकता है जो शिल्पकार हैं उन्होंने नक्शा ही ऐसा बनाया हो कि यहाँ से पानी भी गिरना चाहिए ताकि मानसून हो, बरसात हो तो कम से कम पता चले कि हाँ पानी संसद भवन में भी आ रहा है। तो ये शिल्पकार बनाए हैं। दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो शिल्पकार थे और उनके जो, आप तो अमरनाथ की सी बात कर रहे हो कि वहाँ पर अमरनाथ की गुफा में ऊपर से पानी टप 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 के और वहाँ शिवलिंग बने, फिर दर्शन करने जाओ। हो सकता है ना, हो सकता है। केदारनाथ जी गए हुए थे वो, केदारनाथ जी में उन्होंने अपना 3 दिन अंदर धूनी भी रमाई थी। लेकिन अब केदारनाथ में जाने की कोई जरूरत ना, दिल्ली में एक और मंदिर बन गो तो अभी फिर वही चीज आ जाएगी जब दिल्ली में वहाँ पे भी खाड़ो बाज रहो। दिल्ली में जो मंदिर बना जो पहाड़ के सोना कहाँ से आया है? लोग हैं वो यूँ कह रहे हैं भाई ये चो, जब यहाँ है जब मंदिर, असली मंदिर यहाँ, तो दिल्ली में गाय को बना रहे हो भाई? वहाँ पे कुछ चोरी चकारी की घटना हुई है जो कि अभी हमारे जो शंकराचार्य जी उन्होंने भी ये सवाल उठाया था, तो शायद वही यहाँ बना रहे होंगे। शंकराचार्य तो वहाँ गई ना, या भाई तो गुस्सा में वहाँ ना गई। श्री राम मंदिर को जो उद्घाटन हुआ हो ना, बात को समझ रहे हो, अयोध्या मंदिर को, हाँ बिल्कुल। भगवान श्री राम को हाँ। जाको बहुत हल्ला गुल्ला हुआ, तो वहाँ उन्हें नो तो ना दियो, बुलाए ना आए है। और देखो वहाँ दिल्ली वहाँ चले गए, बम्बई चले गए, अंबानी जी की शादी में चले गए। अब वहाँ कौन ना गो? फिर तो आप गट्ट कहोगे कि राहुल गांधी ना गए, लेकिन हम आपकी जानकारी की नहीं है, बता दें कि वहाँ बसपा सुप्रीमो मायावती भी नहीं गई। नहीं, ये तो देखिए व्यक्तिगत चीजें हो गई हैं। शादी संबंध जो होते हैं वो व्यक्तिगत होते हैं। अब शादी में कौन जाता है कौन नहीं जाता है, ये पर्सनल सवाल हो जाता है। अब इंडिया गठबंधन के चले गए तो अब व्यक्तिगत है राहुल गांधी क्यों ना गए फिर? नहीं, ये देखिए सवाल जो है वो मुद्दों का होता है। अगर मुद्दों की बात है
लो सब एक शान तक मुद्दा ही अडानी अंबानी है तो कि तो राजनीतिक मुद्दा है भाई। नहीं, अडानी और अंबानी का जो मुद्दा है, अडानी और अंबानी का जो मुद्दा है वो व्यापारिक मुद्दा है कि सरकार उनको किस तरह से फायदा पहुंचा रही है। लेकिन अडानी जी और अंबानी जी के घर में कोई शादी हो रही है तो उसको आशीर्वाद देने के लिए किसी को भी बुलाया जाएगा तो उसको जाना चाहिए। इसमें कोई जनता ने भी तो आशीर्वाद दे दियो, 100 रुपया से बढ़ा दियो टैक्स। जनता तो जनता तो आपका कौन सा फोन है? जनता तो जियो को है? मैं जियो यूज ही नहीं करता हूँ, मैं BSNL यूज कर रहा हूँ। घर में तो होगा ही को था लेकिन मैंने रिश्तेदारी में नहीं अभी जियो यूज नहीं कर रहा है कोई भी हमारे यहाँ। कछु बढ़ो ना बढ़ो। मैंने तो जियो बदलवा ही दिया सभी का बहुत पहले। अच्छा बदलवा दियो पहले थी, नफरत है जियो से? जियो हाँ हम यूज नहीं कर रहे। नेटवर्क सही नाम है? नेटवर्क का इशू नहीं है लेकिन नहीं पसंद है, अपनी अपनी चीजें हैं। अच्छा वो तो दिल से व्यक्तिगत है। नफरत है? बिल्कुल। चलो कोई बात ना, पर्सनल मामलों को तो टपक वे पे आगे हो गए। टपकने का लिए मैं ये हवाई विधानसभा में भी नीचे मैं वही मुख्यमंत्री जी दूसरे गेट से लगा रहे। मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ। दरअसल मोदी जी का जो विकास है वो मोदी जी का विकास है वो गुजरात मॉडल से चल रहा है। आप यहाँ पे शिल्पकार तो वो खुद थे और शिल्पकार के लिए जो उन्होंने स्पेशल सचिव बनाए हुए हैं और जो बुलाए हुए हैं वो गुजरात के ही मिस्त्री, गुजरात के ही इंजीनियर और गुजरात के ही सारे नगर निगम के जो प्रमुख थे उनको बुला के यहाँ बनाया। और आप यही नहीं, मैं यहाँ संसद की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे भी जो भी निर्माण हो रहा है उसमें से 90% जो निर्माण कार्य हो रहा है वो गुजरात की कंपनियों को ही ठेकेदारी दी जा रही है। और आप जानते ही हैं गुजरात का जो रिकॉर्ड रहा है वो अच्छा नहीं रहा है। गुजरात वाले क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद विदेश में शिफ्ट हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, बहुत सारा पैसा कमाते हैं, बैंकों को लूटते हैं और यहाँ इंडिया को छोड़ के बाहर विदेश में शिफ्ट हो जाते हैं। हो सकता है ऐसा ही कोई मामला इस संसद के निर्माण में भी किया हो गुजरातियों ने, तो इस बारे में तो ज़्यादा टिप्पणी करना सही नहीं है। लेकिन अगर मामले की तह तक जाएंगे तो कोई ना कोई सही क्यों ना बताओ, देश की संसद है, देश के पैसाते बनी है, हमारे तुम्हारे सबके पैसाते बनी है, तो चर्चा तो यही पे होनी चाहिए। और ये बिल्कुल ये तो जांच का विषय है कि इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया किसने बनाया। कितने शर्म की बात है, विदेशन में कितनी बेइज्जती हैरी होगी कि साहब संसद के नीचे एक उधर ही है बाल्टी, वहाँ पानी टपक रहा है एक बूंद करके। यही तो मोदी जी का यही तो विकास है। पूरे देश में उन्होंने इतने छेद कर दिए हैं कि देश में जगह जगह पानी, त्राहिमाम, भ्रष्टाचार और इन सभी चीज़ों को लेकर के उन्होंने यही विकास किया हुआ है और यही विकास चल रहा है। संसद में भी चल रहा है, विधानसभा में भी चल रहा है। योगी जी की विधानसभा में भी यही हाल है और अपने हमारे भारत देश की संसद में भी यही हाल है। भगवान श्री राम का मंदिर भी भगवान श्री राम का मंदिर भी, हाँ वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि इनके कॉन्ट्रैक्टरों का पता कीजिए, ये सारे के सारे ठेके, सारी की सारी चीज़ें सब और सारा का सारा निर्माण कार्य गुजराती संस्थाओं को दिया है। बात और बताओ, वो शिवसेना UBT के जो नेता हैं संजय राउत जी, उन्होंने एक और सवाल उठाया हो गया, राहुल गांधी को भी खतरा है, बाहर की कछु एजेंसी हैं, बाहर के कछु लोग हैं विदेशन के, और वो कछु कोई साजिश कर सके हैं, तो राहुल गांधी की सुरक्षा पे उन्होंने सवाल उठाए। नहीं, उनका सवाल उठाना लाजमी है और वास्तव में देखा हुआ है और उनकी जो परिवार है उन्होंने देश के लिए शहादत दी है, तो जाहिर सी बात है कि वो तो इस देश के, और आज तो वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, तो उनकी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उनके परिवार का इतिहास रहा है जो देश के लिए उन्होंने बलिदान दिए हैं, तो उनकी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई इनपुट, ऐसी कोई सूचना है तो भारत सरकार को तुरंत ही उस पर एक्शन लेना चाहिए और उनकी सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त करना चाहिए। सुरक्षा को कड़ो बंदोबस्त करना चाहिए। पहले भी 2 घटना है चुकी हैं और बहुत बड़ी बड़ी घटना है चुकी हैं। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और सरकार की जिम्मेदारी है कि गाय भी तरीका से कोई ढील लापरवाही या मामले में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यादव जी बड़े केड़े केड़े बोल रहे, अब वो बात तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यादवन पर कोई काम ही ना बचो। अब बोले भी ना तो बताओ कैसे रह जा, हाँ बोलनी तो पड़ेगी ना भाई, यह अधिकार तो बाबा साहब ने दी हो तो बोल रहे, तो साहब और कछु कहना हो तो कह दो। बाकी यही जो हमारे भारत का जो अभी तंत्र चल रहा है, मैं मोदी जी को ये भारत सरकार को मेरा ये निवेदन है, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो जातिगत जनगणना है वो ज़रूर करवाएं। जातिगत जनगणना करवाने से राहुल गांधी के साथ साथ वरुण गांधी की जाति का भी उनको पता चल जाएगा और जिसकी जाति वो भारत में जानना चाहेंगे कि 70% जो OBC 60% में जो आता है, 20% में जो आता है, 10% में जो आ रहा है, उन सभी की जाति के बारे में पता चल जाएगा ताकि भारत सरकार अपनी योजनाओं में उनको उनकी जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व दे सके। अच्छा, आप जो है जाति जनगणना की बात ज़्यादा कर रहे हो हैं, क्योंकि आपके फायदे को सौदा है। आप संविधान की प्रीति लेकर घूम रहे हो, दिन रात सब दिखा रहे हो संविधान खतरा में, संविधान खतरा में, संविधान खतरा में, या के हिसाब से आपको वोट मिल रही है? आप बढ़त में नजर आ रहे हो, आप सोच रहे हो कि देश में यही मौका है? बीजेपी ने बताओ कौन सा गलत काम कर दिया? अगर पब्लिक
अच्छो काम ना करती बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी अच्छो काम ना करते तो बताओ प्रधानमंत्री तीसरी बार बन जाते? नहीं, ये भी ये जो आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाया और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज जो अभी डेमोक्रेटिक जो संस्था है उसकी जो रिपोर्ट है, तो उसने तो चुनाव आयोग पे ही सवालिया निशान उठा दिया है। अजी एक बात बताओ, चुनाव आयोग पे सवालिया निशान उठा दिया है कि वोटों में गड़बड़ी कैसे हो गई। निशान उठा रहे हैं, वोटन में गड़बड़ी बता रहे हैं, तो कि विपक्ष वाले का सो रहे हैं अब तो खूब मजबूत है, खूब मजबूती मिल गई है, बैठे ही ना संसद को चलन ही ना देंगे, पहले वाको हिसाब किताब करो, सब वोटन ने मिला दो कतई, बिल्कुल कतई जैसा खाटते चूरते चूर मिला दे ना खाट की, ऐसा मिला दो नंबर दे नंबर है। वहाँ पे ढील बरत रहे हो और फिर कह रहे हो कि जी ATR की रिपोर्ट आई है, फलाने की रिपोर्ट आई है, ढिकाने की आई है, गुमराह कर रहे हो आप। विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम सीधा और सिंपल सा है कि सरकार की जो नाकाम योजनाएं हैं या सरकार की जो कमियां हैं या सरकार की जो खामियां हैं उनको उठाना और उनके लिए सरकार पे दबाव बनाना। लेकिन अगर खामी होती, सरकार की खामी होती तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते। वही कह रहा हूँ, लेकिन इन सारी खामियों को उजागर करने के लिए सवाल उठा रहे हो, बस सवाल ही सवाल उठा रहे हो। इन सारी खामियों को उजागर करने के लिए संस्थाएं कौन सी काम करेंगी? संस्थाएं जो काम करेंगी वो किसके अधीन आ रही हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो उन्हीं की स्वतंत्रता का है। उन संस्थान को अब आपके अंडर में कर दें, आप उन्हें देखोगे? नहीं, हम नहीं कहते हैं हमारे अंडर में कर दीजिए। हम कह रहे हैं संविधानों को, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको स्वायत्त बनाइए और उनकी जो कार्रवाई है उसको निष्पक्ष करिए। ये वॉशिंग मशीन जो चला रखी है वो वॉशिंग मशीन वाला फंडा हटा दीजिए। वॉशिंग मशीन वाला बिल्कुल निष्पक्ष नहीं, कैसे निष्पक्ष हो रही है आप बताएं भाई? चुनाव आयोग जो आंकड़ा दे रहा है उसमें वोट बढ़ाए गए कि नहीं बढ़ाए गए? तो उस चीज़ को एक आम जनता ने, मैंने किसी को वोट किया, मेरा वोट किस में गिना गया मुझे कैसे कंफर्म होगा? तो चुनाव आयोग को इस पे जनता के प्रति जवाबदेही बनती है। हो सकता है वो सत्ता पक्ष या विपक्ष के प्रति जवाबदेही ना बने, लेकिन जनता ने जो वोट किया है और उसको अपने वोट की कीमत पता है, तो जनता को जवाब देना बनता है चुनाव आयोग को कि उसका ये भ्रम दूर किया जाए कि वोट कैसे बढ़े, क्यों बढ़े, कहाँ से बढ़े और उस बढ़े हुए वोटों से किसको फायदा पहुँचाया गया है। लो जी, यादव जी तो यूँ कह रहे हैं सीधे सीधे कि वोट कैसे बढ़ी, कहाँ बढ़ी, या वो पूरा हिसाब किताब जनता को दिखाओ, जा घुमाने फिराने से काम नहीं चले। वो ATR की जो रिपोर्ट है बिल्कुल सामने, कतई एक एक वोट गिन गिन का जोड़ मिला के बता दो। अब बता पाओ कौन? विपक्ष हल्ला मचा पाओ तो जब तो कोई बता सके, बाकी तो वैसे कोई बता ना। तो यादव जी ने वैसे बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी है। आपको बात कैसी लगी है तो ना कमेंट के माध्यम से बता दो, और अगर बात अच्छी लगी हो, सच्ची लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर खुशी मिल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नई वीडियो में फिर दोबारा हाजिर होंगे, जब तक के नहीं है देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद सभी लोगों का। नमस्कार।